हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 8.2 का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 सॉल्व करने वाले हैं 8 क्लास का। तो देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सरल कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है 5x - 3/2x = 2। ये वाला क्वेश्चन है, इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्लास 8 JCRT बुक एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 का पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा जैसे था वैसे लिख लीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब करना क्या है, हम लोग को तिरछा गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है। ठीक है, अब ये तो इसके साथ किसी को गुना नहीं करना है, जैसा है वैसे लिख देना है। तो इस तरह का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर लिखिए 5x - 3। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तिरछा गुना, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पर 2x। ठीक है, इसके साथ गुना होगा। अब यहाँ पर लिखिए 5x - 3, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 4x हो गया। अब देखिए x वाला पार्टी को एक तरफ रखेंगे और बिना x वाला पार्टी को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5x आया और ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, -4x आ जाएगा, और ये -3 उधर जाएगा तो क्या होगा, +3 हो जाएगा। अब 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि x आएगा खाली, और यहाँ पर 3। x का आंसर कितना आया, 3। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए बच्चों, 1 नंबर कंप्लीट। x का आंसर कितना है, x = 3। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, y + 15 = 3/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा जैसे लिखा वैसे लिखिए, y + 15। ठीक है, = 3/2। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे। तो चलिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ गुना किए। अब फिर ये जो है y + 15 को इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2y, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर 3y, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, 3 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 45। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y वाला पार्टी को y तरफ से माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 2y है और ये इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था, इधर आया तो माइनस हुआ। अब बचा क्या हम लोग का 45। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसमें माइनस करेंगे, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर y आएगा। लेकिन y सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, और यहाँ पर 45। अब माइनस को इधर दे देंगे, यानी कि इस तरफ कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरा नंबर का। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8z / 7 - 3z = 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हल लिखिए, क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए, फिर इस तरह का चिन्ह दीजिए और इसको हम लोग इससे गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 8z लिखें बराबर। ठीक है, और 5 के साथ किसको गुना करेंगे, 7 - 3z को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 8z जैसा था वैसे ही होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे, 5 साथ हैं 35 होता है, फिर यह माइनस तो माइनस, 5 × 15z। ठीक है, अब z वाला पार्टी को इधर भेजेंगे। तो सबसे पहले देखिए z 8z, अब ये -15 है, इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +15z = 35। ठीक है, दोनों को जोड़िए, 8 और 5। ठीक है, 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 13, 13 का 3, और यहाँ पर 23z = यहाँ पर 35 हो गया। अब z को अकेला करेंगे तो 35 और ये 23 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये कटने वाला नहीं है, इसलिए ये हो गया हम लोग का आंसर। ये हो गया हम लोग का कितना नंबर, 3 नंबर कंप्लीट। 35/23 इसका आंसर आया। अब देखिए बच्चों, 3 नंबर कंप्लीट होने के बाद 4 नंबर 2x + 5 / 3x + 4 = 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, इसको इसके साथ गुना करना है, तिरछा गुना। तो यहाँ पर सबसे पहले और एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2x + 5 बाई 3x + 4 = 3। ठीक है, लिख लिए। अब इसके बाद इसको इसके साथ गुना करना है, तो यहाँ पर हम लोग जो 2x है और +5 है जैसा है वैसे लिखेंगे, और 3 को यहाँ पर ब्रैकेट देंगे और 3x + 4 लिखेंगे। ठीक है, और फिर से लिखिए 2x + 5 = इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 3 = 9 और x 3 4 = 12। ठीक है, अब x वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे, तो यहाँ पर 2x है और ये 9 प्लस में था, इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या, 12 बचा। ये +5 है, इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना बताइए, -7। ठीक है, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, क्योंकि देखिए 9 इसमें बड़ा है और 9 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा। ठीक है, 12 से 5 घटाएंगे तो यहाँ भी 7 होगा, और उसके बाद यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद x लिखिए, बराबर दीजिए, और यहाँ पर 7 लिखिए, और ये जो -7 है इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। ठीक है, जब हम लोग काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 एक ही बार में कट जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, यानी कि यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, -1। ठीक है, 4 नंबर कंप्लीट। देख लीजिए किस तरह से बना। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 3y + 4 बाई 2 - 6y = -2/5, ये क्वेश्चन है। इसमें भी सेम कंडीशन है, इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ गुना करना है, यानी कि तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीपल जिसको बोलते हैं। चलिए इसके साथ गुना करते हैं, यानी कि 5 और 3y + 4, इसके बाद यहाँ पर लिखिए -2 -6y। ठीक है, अब इससे गुना करेंगे, 5 को इससे गुना करेंगे तो आएगा 15y, फिर प्लस 5 के 20, तो यहाँ पर 20 लिखिए। इसको इसके साथ गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर -4 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, 2 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 12y। यहाँ तक समझ में आया। अब y वाला पार्टी को इधर बुलाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 15y लिखिए, ये +12 है, इधर आएगा तो -12y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर -4 है, ये जो 20 है इधर जाएगा, प्लस में है इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 15 से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 3y इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -24। ठीक है, अब y, अब इसके बाद 3 को हम लोग नीचे भेजेंगे, यानी कि डिवाइड के रूप में। अब 3 के टेबल में कितना बार बोलने से 24 आता है, 8 बार, 8 आया, y इक्वल टू -8 आंसर। समझ में आया ये वाला। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का फर्स्ट, 5 ब्रैकेट x + 4 = 9 ब्रैकेट 4x - 5, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फटाफट अपने कॉपी में लिखिए। इसको भी हम लोग एकदम आसान प्रोसेस से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, इसको इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है, इसको इससे एक बार गुना करना है और इसके साथ भी गुना करना है। तो सबसे पहले हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा जैसे लिखा हो वैसे लिख लीजिए। 5x + 4, ठीक है, इक्वल टू 9 4x - 5। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 5x और प्लस 5 4 जा 20। 9 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 36x और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 45। ठीक है, 9 5 जा 45। अब यहाँ तक समझ में आया। अब x वाला पार्टी को x तरफ रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 5x है, देखिए 5x है, ये प्लस 36 है, इधर आएगा तो क्या होगा, -36x हो जाएगा। अब यहाँ पर -45 है, ये प्लस 20 है, इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग 36 के 5 को माइनस करते तो 31x आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में आएगा।
अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 और 2 6 और ये 5 65 आएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट गया। अब x को क्या करेंगे, 65 यहाँ पर और 31 यहाँ पर। ये तो किसी का टेबल से कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर का पहला नंबर कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। तो देखिए बच्चों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 7 ब्रेकेट 2y माइनस 5, ठीक है, प्लस 2 5y प्लस 1 प्लस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं या इसको बनाते हैं हम लोग। इसको इससे गुना करेंगे, 7 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 14, यहाँ पर 14y, उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस, 7 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 35, यहाँ तक समझ में आए। प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10y आ जाएगा, और इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। इसका काम खत्म। अब प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 9y आ जाएगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 9 8 जा 72 इक्वल टू 0। अब हम लोग y वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे और बिना y वाला पार्टी को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 14y है, इसको हम लोग रहने देंगे। इसके बाद प्लस 10y है, प्लस 10y को भी रहने देंगे। उसके बाद प्लस 9y है, 9y को भी रहने देंगे। अब इसके बाद हम लोग का जो है माइनस 35 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, माइनस 35 था। फिर इसके बाद ये -2 इधर चल जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए +2 है, ठीक है, इधर साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। +2 था इधर, ब्रेक बराबर के इधर साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये +72 है, इक्वल टू के इधर चल जाएगा तो -72 हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 33y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 35, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 74, माइनस माइनस प्लस होता है। अब 74 से 35 को माइनस कीजिए तो यहाँ पर हम लोग आएगा, देखिए 74 से जब हम लोग 35 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 39 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 39। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा हम लोग का। अब इसके बाद y यहाँ पर -39, इसको हम लोग नीचे भेजेंगे 33, 3 का टेबल में कटेगा ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 11, तो y का वैल्यू कितना निकला, -13/11। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए बच्चों, 2 नंबर का 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोनू और मोनू, ठीक है, सोनू और मोनू 2 लड़का है कि वर्तमान आयु का अनुपात में दिया हुआ है। सोनू का एज और मोनू का एज अनुपात में यहाँ पर दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। सोनू का वर्तमान आयु क्या होगा और मोनू का वर्तमान आयु क्या होगा, वो हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले कॉपी में हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखिए, इस तरह से क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, तो उसके बाद हल लिखिए। अब माना कि लिखिए, माना कि सोनू का वर्तमान आयु, लिखिए यहाँ पर सोनू का वर्तमान आयु, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जब भी हम लोग को अनुपात में देगा, यहाँ पर देखिए अनुपात में दिया हुआ है, तो हम लोग ये जो पहला वाला होगा ये सोनू का होगा और दूसरा वाला जो 5 है वो मोनू का होगा, यानी कि 4 इसके साथ लिखेंगे x। जब भी अनुपात में होगा हम लोग x दे के बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखिए मोनू का, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्तमान आयु, ठीक है। मोनू का वर्तमान आयु क्या होगा, 5x हो जाएगा। सोनू का 4x हो गया और मोनू का 5x। अब यहाँ तक समझ में आए। अब इसके बाद लिखिए 5 वर्ष बाद सोनू का आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद
यहाँ पर लिखिए वर्ष और यहाँ भी लिख दीजिए वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद अब सोनू का आयु, सोनू का आयु। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे 4x से 5 को जोड़ देंगे बच्चों। जब भी बाद बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, और पहले बोला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह में यहाँ पर प्लस की जगह में माइनस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर वर्ष लिख दीजिए। फिर यहाँ पर मोनू, मोनू का आयु। ठीक है, तो यहाँ पर मोनू का आयु 5x है, तो यहाँ पर 5x लिखेंगे और ये 5 को यहाँ पर लिख देंगे। हो गया। अब इसके बाद लिखिए प्रश्न अनुसार। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ साफ, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 5:6 दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले किस तरह से लिखेंगे देख लीजिए। ये जो 4x + 5 है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसका ठीक नीचे में हम लोग 5x + 5 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए और यहाँ पर 5:6 लिखेंगे, 5:6 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अनुपात वाला क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पहले ये वाला, ठीक है, सोनू का आयु और मोनू का आयु। ठीक है, अगर अनुपात हम लोग निकाले तो दोनों के एज निकालना है, तो देखिए इसको तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला चिन्ह दीजिए और 6 को 4x + 5 के साथ गुना करेंगे, और ये जो 5 है 5 को 5x + 5 के साथ गुना करेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, और ये x फिर जोड़ 6 बचे 30, 30 हो गया। अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो आएगा 25x, और फिर यहाँ पर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 25। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए x वाला पार्टी को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पर 24x है और ये इधर आएगा तो -25, ये प्लस में था इधर आया माइनस हो गया, और बचा के यहाँ पर 25 बचा है, और इसको उधर भेजते हैं। देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -30। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 तो छुपा रहता है। और देखिए कौन बड़ा है, 24 बड़ा है कि 25 बड़ा है, 25 बड़ा है ना, 25 के आगे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर 30 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस घटा, यानी कि x का वैल्यू 5 निकला। ठीक है, तो लिखिए इसलिए सोनू का वर्तमान आयु इक्वल टू कितना 4x है, तो यहाँ पर 4 गुना x का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे और यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 4 5 = 20। सोनू का वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष। अब हम लोग मोनू का आयु देखते हैं। मोनू का वर्तमान आयु इक्वल टू 5x था। अब 5 और यहाँ पर 5x की जगह में क्या बैठाएंगे 5, यानी कि 5 बचे 25 वर्ष। तो देखिए सोनू का वर्तमान आयु 20 वर्ष और मोनू का वर्तमान आयु 25 वर्ष हो गया। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 3 नंबर कंप्लीट अ 4 नंबर। अब देखिए बच्चों 3 नंबर कंप्लीट अ 4 नंबर। एक परिमेय संख्या हर अंश से 4 अधिक है यदि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। वही परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग फटाफट अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए हल, ठीक है, और हम लोग लिखेंगे माना की, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले समझिए, कोई भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 6 लिखते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्टी है, ठीक है, ये जो 5 है, ये जो ऊपर वाला पार्टी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ध्यान से रखिए, इसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला पार्टी को हर बोलते हैं बच्चों। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंश, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एक परमेय संख्या का हर, ठीक है, एक परमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, यानी कि अंश से हर 4 अधिक है बोला जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अंश लिखेंगे। अंश हम लोग को नहीं पता तो हम लोग x मान लेते हैं। अंश हम लोग का क्या है? x है, ठीक है। और हर, यहाँ पर हर बोला गया है कि परमेय संख्या का जो हर है वो अंश से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है, यानी कि हो जाएगा x + 4, 4 अधिक है यानी कि x + 4। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद लिखिए परमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए? पहले हम लोग का अंश होता है, अभी हम बताएं, पहले हम लोग का अंश होता है, बाद में हर होता है। तो अंश को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है, और हर को नीचे में लिखेंगे। समझ में आया? ये वाला पार्टी क्या होगा? अंश होगा, और हर वाला पार्टी नीचे, हमेशा नीचे में होता है, अंश वाला पार्टी हमेशा ऊपर में होता है। तो परमेय संख्या ही हम लोग अब बन गया। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर लिखिए x और x + 4, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, देखिए यहाँ पर बोला गया है अंश और हर में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, वही परमेय संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। यानी कि हम लोग का ये जो ऊपर वाला अंश है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो ऊपर वाला अंश है इसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, और नीचे वाला हर में भी 1 जोड़ना है। अगर हम इसमें भी 1 जोड़े, इसमें भी 1 जोड़े, तो हम लोग क्या मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हम लोग का x + 1 हो गया, और फिर 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1/2। अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2x + 1 इस तरह से लिखिए, और यहाँ पर 1x + 5, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 1 को x से गुना करेंगे तो x, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए बच्चों, जो x वाला पार्टी है, x वाला पार्टी एक तरफ रखेंगे। जैसे यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर ये वाला इसको लाएंगे, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -x हो जाएगा। और ये 5, ये प्लस में था, उधर जाएगा बराबर की इधर, तो माइनस हो जाएगा -2। अब इसमें से x को घटाएंगे तो x आएगा, ठीक है। 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 1 छुपा रहता है, ठीक है। 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। यहाँ तक समझ में आया? इसीलिए लिखिए, जो हम लोग परिमेय संख्या लिखें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम लोग क्या लिखे हैं? पहले हम लोग अंश को लिखे हैं, ठीक है, और बाद में हम लोग हर को लिखे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अंश हम लोग का क्या है? x है, ठीक है, और हर हम लोग क्या है? x + 4 है। अब x का वैल्यू कितना है? 3 है, यानी कि अंश हम लोग का 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना। x का वैल्यू हम लोग कितना निकला? 3, यानी कि x हम लोग का 3 हो जाएगा, और x के जगह में हम लोग 3 जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 4, यानी कि यहाँ पर हो गया 3/7। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया? चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, 4 नंबर कंप्लीट अ 5 नंबर, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है। पहले वाला में क्वेश्चन में क्या था? हर था, हर अंश से 4 अधिक था। इसमें से बोला गया जो अंश है उससे हर 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और तथा हर में 1 घटा दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है। वो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग फटाफट क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे कॉपी में, तो सबसे पहले लिखिए हल,
अब माना कि लिखिए, माना कि, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 8 अधिक है, यानी कि हम लोग का हर हम लोग को नहीं पता है, हर से 8 अधिक है कौन? अंश। ध्यान से देखिए, अंश जो है ना वो हर से 8 अधिक है बच्चों। तो हर हम लोग को नहीं पता तो हम लोग एक हर को क्या मानेंगे? x मान लेंगे, ठीक है। अब अंश देखिए, अंश का जब बारी आता है, अंश 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 बोल रहा है कि देखिए अंश हर से 8 अधिक है, यानी कि हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का होता क्या है फॉर्मूला? पहले अंश होता है, बाद में हर होता है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन, यानी कि अंश पहले होगा तो x + 8 ऊपर में होगा और x नीचे में होगा। समझ में आया? हमेशा अंश ऊपर में होता है और हर नीचे में होता है, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लीजिए x + 8/x। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अंश में यानी कि अंश कौन है? ये वाला पार्टी है। इसमें क्या जोड़ना है? 17 जोड़ना है। चलिए जी 17 जोड़ दिए। अब उसके बाद आगे देखिए, हर में 1 घटा दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए। अब हर ये वाला है, इसमें हम लोग 1 घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या प्राप्त होता है? हम लोग को जब हम लोग इसमें 17 को जोड़ देते हैं और इसमें माइनस को लिख देते हैं तो हम लोग को 3/2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखिए 3/2 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए इसको फटाफट हम लोग कॉपी में बनाते हैं। दीजिए बराबर का चिन्ह इस तरह से, x लिखिए, 8 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और यहाँ पर x - 1 = 3/2, ठीक है। अब तिरछा गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो वही करते हैं। अब यहाँ पर 2 लिखिए, 2 को x + 25 के साथ गुना करेंगे, बराबर ये वाला को 3 से x - 1 को गुना करेंगे, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, इससे गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। 2 को 25 से गुना करेंगे तो आएगा 50 = 3 को x से गुना करेंगे तो 3x आएगा और इससे गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है? देखिए x वाला पार्टी को एक तरफ बुलाना है, 2x ये आएगा, प्लस में है, इधर आएगा -3x हो जाएगा और यहाँ पर -3x है, ये प्लस 50 अगर बराबर की इधर साइड जाएगा तो -50 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर x होगा, लेकिन बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, 3 के आगे माइनस तो यहाँ भी माइनस लगेगा और यहाँ पर जोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि हो जाएगा 53। दोनों को जोड़े तो माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना निकला? 53 निकला, ठीक है। अब इसलिए लिखिए परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में देखिए बच्चों, परिमेय संख्या हम लोग का x + 8/x है, दिखाई दे रहा है। परिमेय संख्या जो है x + 8/x है, इसको यहाँ पर लिखते हैं x + 8/x। तो यहाँ पर हम लोग का जो अंश है वो अंश की जगह में हम लोग 53 को लिखेंगे, 53 + 8 और x की जगह में हम लोग 53 को लिखेंगे। अब जोड़िए, इसको इससे जोड़ेंगे 8 और 3 कितना होगा? 11 का 1 और 61/53, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। समझ में आया ये वाला किस तरह से बना? x की जगह में हम लोग 53 को पुट किए और निकल गया हम लोग का आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।